राम राम सभी को। कल हमने पढ़ा था केस थर्ड, यहाँ तक पढ़ा था हमने। ठीक है, हमने समझा था केस थर्ड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, और स्टैंडर्ड डाइस समझेंगे, सॉरी डाइस समझा था, और सरफेसेस क्या होते हैं, कॉर्नर्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, ये सब समझा था। ओपन डाइस होते हैं, 5 केस होते हैं डाइस में। ये बेसिक जानकारी अगर आपको नहीं पता होगी तो क्वेश्चंस निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। बेस अगर क्लियर है ना तो डाइस जैसे आसान आपने रीजनिंग में कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ से पढ़ के जाओगे तो डाइस और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो स्टैंडर्डाइज क्या होता है? स्टैंडर्डाइज होता है, हिंदी में कहते हैं इसे मानक पासा। मानक पासा का क्या अर्थ है कि मानक पासा में ये होता है, उसकी दो अपोजिट सरफेसेस होती हैं ना, उनका जो योग होगा ना वो 7 होगा। जैसे कि डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि यदि दो विपरीत सतहों का योग 7 है तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। लूडो के पासा मानक पासा ही होता है, उसमें जो दो अपोजिट सरफेस का जो जोड़ होता है वो 7 ही होता है। 7 कैसे होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, कोई रैंडम नंबर ले लो। तो 5 के नीचे 2 होगा, 1 के पीछे 6 होगा, 3 के पीछे अपोजिट 4 होगा। तो ये स्टैंडर्डाइज है। अगर स्टैंडर्डाइज बोला हो, आपसे क्वेश्चन दिया हो कि स्टैंडर्ड ऐसे डाइस बना के और लिखा हो कि दिया गया पासा मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है, तो 5 के अपोजिट क्या है, तो उसमें आपको सोचना भी नहीं, 1 सेकंड नहीं लगानी। 5 के अपोजिट 2 होगा। यदि मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है, तो 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। 2 के विपरीत पूछे तो 5 बताना है, 5 के विपरीत पूछे 2 बताना है, 4 के विपरीत पूछे 3 बताना है, 3 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1। इसमें कुछ भी इससे ज़्यादा इजी मैंने कोई सवाल देखा ही नहीं आज तक रीजनिंग में। स्टैंडर्डाइज का सवाल इतना इजी है, इसमें आपको सोचना विचारना कुछ भी नहीं करना। बस अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी, किसी को इंग्लिश में समझने दो, इफ़ एवरी 2 अपोजिट सरफेस सम इज अ इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है वही बता रहे हैं। स्टैंडर्डाइज के सॉल्यूशन फिक्स होते हैं, जो मैंने भी यहाँ आपको पीछे बताया है। 1 के अपोजिट क्या होगा? 6, 2 के अपोजिट 5। हमें जोड़ जो करना है, उसका योग जो होता है वो 7 होना चाहिए। तो 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7। सेम उसी प्रकार 3 के अपोजिट 4 होगा तो 4 के अपोजिट 3 होगा, 7। 5 के अपोजिट 2 के अपोजिट 5 है तो 5 के अपोजिट 2 होगा। ऐड हमारा 7 आएगा। स्टैंडर्डाइज का ये फिक्स है। 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6, 7 के अपोजिट 7 की, तो 7 की नहीं, ये क्या है? ठीक है, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं। यदि यह एक मानक पासा है तो 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। ये हमने आपको बताया है, मानक पासा दिया हुआ है, स्टैंडर्डाइज दिया हुआ है, तो उसमें 1 सेकंड का भी नहीं सोचना, उसमें तो अपने आप आंसर क्लिक होगा आपका। ठीक है, और आपको हम ये दिखाएंगे कि ये किस किस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, A B C, यदि A से F तक 6 चर सतहों पर स्थित है तो C के विपरीत क्या होगा? C के विपरीत क्या होगा? अच्छा हाँ, ये C है, तो C के विपरीत हमने आपको फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है कि हमको ऐसे पता नहीं है कि C के विपरीत क्या है। A से F तक अक्षर लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं इस पर। ठीक है, तो C के विपरीत होगा, A है इसमें, B है, C है, D E और F, ये C के विपरीत होंगे। इनमें से कोई भी हो सकता है, अगर हमें फिक्स नहीं पता तो इनमें से कोई हो सकता है। तो जो हमारा करेक्ट एग्जैक्ट आंसर है वो ये होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ, जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन हम आपको देते हैं, ठीक है, ऑप्शन देते हैं, ए ऑप्शन है D,
बी ऑप्शन है आपका ई, और सी ऑप्शन है आपका एफ, और डी ऑप्शन है आपका, आपको दिख रहा है क्या? थैंक यू, दिख तो रहा है, डी, ई और एफ। अगर ये क्वेश्चन आता है और ये ऑप्शंस होते हैं तो आपको ये करेक्ट होगा। ये अगर ये तीनों नहीं दिए हो ऑप्शन में, कुछ अलग अलग दिया हुआ है तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ये तीनों नहीं दिए हुए तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ये तीनों नहीं दिए तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ये तीनों साथ में दिए और ये भी दिया है तो ये तीनों में से कोई करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये करेक्ट होगा। क्योंकि हम ये वही नहीं कर सकते कि कौन सा एग्जैक्ट है। हमने ये कह सकते हैं कि डी एग्जैक्ट है, कि ई एग्जैक्ट है, कि एफ एग्जैक्ट है, कुछ ऐसे नहीं बता सकती कौन सा फिक्स कौन सा है। ठीक है, आगे समझेंगे। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं। ठीक है, 3 4 1, यदि दिया गया पासा मानक पासा है तो 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा अगर मानक पासा है? तो मैंने आपको बताया कि 4 के विपरीत फिक्स होते हैं इसका। 4 के विपरीत क्या होगा बताइए भाई, कमेंट कर दो इतनी देर में, तो 4 के विपरीत आ जाना चाहिए। एक सेकेंड, हमसे यहाँ गलती हो गई है, ये 5 होगा, सॉरी। 4 के विपरीत क्या होगा? 3। 3 के विपरीत क्या होगा? 4। 1 के विपरीत क्या होगा? 6। 6 के विपरीत क्या होगा? 1। 5 के विपरीत क्या होगा? 1। 1 के विपरीत क्या होगा? 5। दैट्स इट। 1 के विपरीत क्या होगा? वही मैं बता दिया, 6। यदि मानक पास आए तो 6 आएगा। ओके, 1 2 5 दिए गए पासे में 1 से 6 अंक तक अंकित हैं, स्थित हैं। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत, हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 तो यहाँ दिया नहीं हुआ, 3 के विपरीत क्या हो सकता है? 3 अगर हिडन है हमारा, हमें पासे में नहीं दिखाया गया, तो हमारे साइड से क्या है? हिडन। हिडन है अगर 3, तो 3 के अपोजिट 1 से 6 तक हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर ये अंकित हैं, अगर हमको 1 दिख रहा है यहाँ ऊपर, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 3 के साइड्स में क्या होंगे? 4 और 6। तो 4 और 6 तो 3 के अपोजिट हो नहीं सकते, विपरीत हो नहीं सकते। विपरीत कौन से होते हैं? जो साइड से ना हो। साइड से हैं वो विपरीत नहीं होते। विपरीत कौन से होते हैं? जो साइड से ना हो। ठीक है, इसके बाद में अगर 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 1 के अपोजिट भी हो सकता है 3, 2 के अपोजिट भी हो सकता है, 5 के अपोजिट भी हो सकता है। तो 3 के अगर अपोजिट पूछ रहा है तो 3 के अपोजिट क्या बनेंगे? 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट करेक्ट आंसर यही है। और आपको मैं एग्जाम्स में आए हुए डाइस के क्वेश्चन भी कराऊंगी क्लासेस में। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके पास, ये डाइस है। क्वेश्चन है आपके पास 2 5 3, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, है ना? और ये क्वेश्चन है आपके पास, आप इतनी देर में कमेंट कर दीजिए। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप इतनी देर में कमेंट कर दो प्लीज। 4 1 2, 2 के अपोजिट क्या होगा? ये मानक पासा नहीं है। ओके, ये मानक पासा नहीं है, ये सिंपल है। आपको दिख रहा है क्या? चलिए मैं ठीक है, अपोजिट बताइए। 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट साइड्स में 2 और 5 अगर दिख रहा है तो अपोजिट हमारे 1 से 6 तक अंकित हैं इस पे, है ना? ध्यान रखना आप। तो 3 के अपोजिट क्या होगा? हमारे पास 3 के अपोजिट होगा 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, 4 होगा, 6 होगा। 3 के अपोजिट करेक्ट आंसर यही है। अगर ऑप्शन में 1 है, ये सम नहीं है, तो 1 करेक्ट तब करोगे आप। ठीक है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है पीछे। ओके, उसमें 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 6 के अपोजिट 1 और 2 तो होंगे नहीं, तो 3 4 5 आपको दिख रहा है। 2 के अपोजिट पूछ रहा है, 4 और 1 तो होंगे नहीं, तो 3 5 6। 5 के अपोजिट अगर पूछ रहा है तो 5 के अपोजिट पूछ रहा है, इसमें 5 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 5 के अपोजिट सिंपल 1 3 4। कैसे होंगे?
आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं आपकी कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करूँगी, वीडियो बना के एकदम से बहुत अच्छी फिक्स एंड फाइन बताऊँगी, कोई दिक्कत हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना, कोई और भी सीख सके। ओके, धन्यवाद।